समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र होता है। इस समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र होता है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक राज आज के हमारी इस क्लास में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान के पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले भी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लाकर इस टॉपिक का सारा इंपॉर्टेंट शोध संस्थान है जो आप लोगों के समक्ष रख चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप वो देख सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो कि है लखनऊ में। ठीक है, वनस्पति अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये लखनऊ में है। तो वनस्पति वैसे वन को कहते हैं, वैसे पेड़ों को कहते हैं जिसमें किसी भी मनुष्य की कोई भागीदारी नहीं हो, मतलब कि वैसे वन जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता उसको लगाने में, वो खुद प्रकृति में स्वतः उग जाते हैं ना, वो वन को हम वनस्पति कहते हैं। उन पौधों को हम वनस्पति कहते हैं और उनकी जो लकड़ियां होती है ना, उनकी कीमत लाखों में होती है। तो लाखों से हम रिलेट करेंगे लखनऊ को कि वनस्पति की लकड़ियों की जो कीमत होती है ना वो लाखों में होती है। तो लाखों से हम रिलेट करेंगे लखनऊ को। ठीक है, फिर भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान है कोलकाता। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान है कोलकाता। कोल का मतलब हुआ कि कभी कभी हम देखते हैं कोल तार होता है ना, जो रोड को जब बनाया जाता है ना, ब्लैक ब्लैक कलर का कोल तार होता है ना, वो रोड पे डाला जाता है। ठीक है, तो उस कोल का निर्माण होता है पता है कैसे? जब कोयले को ना आपसन विधि द्वारा गर्म किया जाता है ना, तो उससे जो जहरीले पदार्थ निकलते हैं ना, उसी से कोल का निर्माण होता है। और उससे प्रोसेस जो होता है ना, वो कोई रासायनिक प्रोसेस होता है जो जैविक का मतलब कि जीव का अंश से कोयला तैयार होता है। बहुत साल जब पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में दब जाते हैं ना, उसी से जो है कोयला तैयार होता है। और कोयला को जब शुद्ध किया जाता है ना, तो उसी दौरान आपसन विधि द्वारा जो कोयला गर्म होकर जहरीला पदार्थ जो उससे निकलता है, रासायनिक विधि द्वारा जब कोयले को गर्म किया जाता है, जीवाश्मों से बने हुए कोयले को जब रासायनिक विधि द्वारा गर्म किया जाता है और उससे जो जहरीले गैस निकलते हैं, उसी से कोल तार का निर्माण होता है। तो कोल तार से हो गया कोलकाता। तो रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता। ठीक है, फिर उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला जो कि है गुलमर्ग। अब अक्षांश की बात हो रही है तो अक्षांश देशांतर तो आप जानते ही हैं कि अक्षांश देशांतर जो है पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिससे हम किसी भी इस जगह का, किसी भी की स्थिति का पता लगाते हैं। एक तो मोटे तौर पे मान के चले तो लोकेशन का पता लगाते हैं कि कोई कहाँ है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि समुद्र में कोई रोड नहीं होता, तो वहां जब किसी को बताना होता है ना, अपना लोकेशन देना होता है ना, तो अक्षांश और देशांतर को ही हम लोकेशन के तौर पे बताते हैं कि इतने डिग्री अक्षांश और इतने डिग्री देशांतर पे हम अभी हैं। ठीक है, अगर किसी को अक्षांश का ज्ञान होना तो कभी गुल मतलब गुम नहीं होगा मार्ग में, किसी भी मार्ग में वो गुम नहीं होगा, मार्ग में गुम नहीं होगा, मतलब कि गुलमर्ग, अगर उसको अक्षांश और देशांतर का ज्ञान रहेगा। तो उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान हो गया गुलमर्ग। ठीक है, फिर एक केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर। ठीक है, तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि अगर पर्यावरण के साथ कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है ना, तो पर्यावरण में बहुत सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अब पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो एक देहात में बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना कि ज्यादा इंजीनियर बनेगा तो ज्यादा इंजीनियर बन रहा है। का कोई अगर किसी के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करता है ना किसी चीज के साथ और उसको उस बारे में नॉलेज ना हो ना, तो लोग उसको बोलते हैं कि तुम ज्यादा इंजीनियर बन रहे हो। उसी से हम रिलेट करेंगे कि अगर पर्यावरण को कोई छेड़छाड़ करता है, कोई नुकसान पहुंचाता है, इंजीनियरिंग करता है कोई पर्यावरण के साथ, तो उसको ना प्रकृति में पाए जाने वाले जो जीव जंतु है ना, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो उससे हम रिलेट करेंगे नागपुर को कि प्रकृति में जो नाग सांप जो होता है ना वो भी पाया जाता है, और पर्यावरण के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है ना तो इन नाग को गुस्सा आ जाता है और उसको डस लेता है और उसको विष चढ़ जाती है। ठीक है, नाग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहा था ना, इसीलिए नाग ने उसको डस लिया और उसको विष चढ़ गया। ठीक है, तो केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान हो गया नागपुर। ठीक है, हम बात करें उसको चढ़ गया था क्या, विष चढ़ गया, तो उससे रिलेट करेंगे कि औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान। बात हो रही है विष की, तो अभी मैंने बताया
कि उसको नाग जो है, सांप जो है वो काट लेता है और उसको बीख चढ़ जाता है, विष चढ़ जाता है ना। अब विष चढ़ जाता है तो क्या करेगा भाई, तो वो लाखों रुपया खर्च कर देता है। लखनऊ से हो गया कि वो लाखों रुपया खर्च कर देता है इस सांप के विष से बचने के लिए, सांप के विष को उतारने के लिए डॉक्टरों के पास जाकर वो लाखों रुपया खर्च कर देता है। तो लाखों रुपया से हो गया लखनऊ। तो औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान हो गया लखनऊ, क्योंकि वो विष के लिए लाखों रुपया खर्च किया था बचने के लिए, ठीक है। फिर एक कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो कि है हैदराबाद, ठीक है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो कि है हैदराबाद। इसको ऐसे रिलेट करेंगे, पहले सबसे पहले हमारे शरीर का जो सबसे छोटा पार्ट है ना उसको हम कोशिका कहते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले कोशिका, उसके बाद जीव बनता है ना, कोशिका के बाद जीव बनता है, कोशिका सबसे पहले आता है, कोशिका से ही मिलकर कोई जीव बनता है, कोशिका का ही आंतरिक संरचना से जीव का निर्माण होता है, ठीक है। तो बाद में जीव बनता है ना, पहले कोशिका, तो बाद से हो गया हैदराबाद, ठीक है। कोशिका के बाद जीव बनता है ना, तो बाद से हो गया हैदराबाद, ठीक है। तो कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हो गया हैदराबाद। फिर है भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग हो गया कोलकाता। पुरातत्विक सर्वेक्षण की बात हो रही है, मतलब पुराने वस्तुओं की सर्वेक्षण की बात हो रही है। तो हम अभी कोयला को रिलेट किए थे कोलकाता से, ठीक है, कोलकाता से। तो पुराने वस्तु में कहें तो कोयला भी तो वैसे ही है ना, कि सालों साल जब पृथ्वी के गर्भ में जब लाखों लाख साल तक, हजारों हजार वर्षों तक ये जीवाश्म दब जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे जीव जंतु दब जाते हैं, तो उसी से कोयला का निर्माण होता है। तो उसमें भी लंबा समय लगता है, मतलब कि बहुत पुराना होता है कोयला। जैसे कि कोई चीज पुरातत्विक हो गया ना, ठीक कोयले की तरह, जैसे कोयला पुरातत्विक है ना, बहुत पुराना होता है ना, वैसे ही जो पुरातत्विक सर्वेक्षण का संस्थान जो है वो भी कोलकाता में है। क्योंकि यहाँ जो ना कोलकाता में पुरातत्विक सर्वेक्षण होता है कि जितने भी पुराने पुराने वस्तुएं हैं जो खुदाई में निकले हैं, चाहे वो मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकले हों, चाहे हड़प्पा की खुदाई में निकले हों, उन सभी का सर्वेक्षण करने का काम जो करता है ना वो पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग करता है, जो कि कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता में। फिर है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान भी है कोलकाता में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कोलकाता। अब बात करेंगे हम जूट की। तो जिस प्रकार हम कोल को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, जिस प्रकार वो जलता है ठीक उसी प्रकार जूट को भी हम जलाते हैं ना, तो उसी तरह का फ्लेम देता है, उसी तरह का हीट देता है। जैसे कोयला हीट देता ना, ठीक उसी प्रकार से जूट भी हीट देता है, जलता है तो, ठीक है। तो केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान भी कोलकाता हो गया, और ये पुरातत्विक सर्वेक्षण संस्थान भी कोलकाता हो गया, और फिर रासायनिक जैविक संस्थान भी कोलकाता हो गया। इसमें भी जीव का अंश जो है ना दब जाता था, तब कोयले का निर्माण होता था। कोलकाता को हमने यहाँ कोयला से रिलेट किए, ठीक है। फिर है सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। इसको मैं ऐसे रिलेट करेंगे, जो कि हैदराबाद, ठीक है। अब कोई क्राइम हो जाता है, कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर देता है और भाग जाता है वहां से। अगर पुलिस को उसको पता नहीं चलता है ना कि कौन क्राइम किया है, तो फिर उसको पता करने के लिए जो होता है ना फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, वहां से लोग आते हैं। तो उनके भागने के बाद भी उनके डीएनए फिंगरप्रिंट से उस मुजरिम का पता लगा लेते हैं कि कौन था जिसने ये क्राइम किया है। तो ये जो चीजें हैं ना, वो मुजरिम के भाग जाने के बाद भी उस मुजरिम का पता लगाया जा सकता है इन चीजों से, डीएनए फिंगरप्रिंट वगैरह से, ठीक है। तो बाद में भी, तो बाद से हो गया हैदराबाद, क्योंकि बाद में भी इन चीजों से किसी का पता लगाया जा सकता है कि वो कौन था, ठीक है। फिर राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान हो गया गुड़गांव, ठीक है। इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे, मस्तिष्क बोले तो दिमाग, ऐसे रिलेट करेंगे ना कि अगर किसी का दिमाग मतलब कि कमजोर है, वो उसका सेंस कम है, तो उसकी माँ कहती है ना कि बेटा अगर मस्तिष्क को तेज करना है ना तो तू गुड़ खा, तू गुड़ खा, तुम्हारा मस्तिष्क तेज हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा, तुम मस्तिष्क को तेज करने के लिए गुड़ खा, ठीक है। तो मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान हो गया गुड़गांव हो गया मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। फिर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया जलाहाली, ठीक है, जलाहाली हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि जलाहाली को रिलेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हो गया कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज जिसको हम जलाते हैं, जैसे लाइट हो गया, ट्यूबलाइट हो गया,
और बहुत सारे रंग बिरंगे लाइट भी आते हैं ना, जो दिवाली में सभी लोग घरों में लगाते हैं फॉर डेकोरेशन पर्पस। तो कोई लगा रखा है उस लाइट को, भारत में कोई व्यक्ति है जो इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट को लगा रखा है ना, तो उसके घर वाले बोल रहे हैं ना कि जला हाली, मतलब हाली जला, जल्दी से इसको जलाओ। जला हाली मतलब हो गया जलाओ हाली, मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट को जल्दी से जला, मतलब जला हाली। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया जला हाली, ठीक है। फिर एक केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कि है कटक, कटक में है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, जिसको हम ऐसे रिलेट करेंगे चावल कि अगर हम चावल को अपने मुंह में लेते हैं, कच्चा चावल जो धान होता ना उसके बाद जो निकलता है, तो उसको जब हम दांत से मसलते हैं ना, दांत से उसको खाते हैं ना, तो आवाज करता है कट कट का, ठीक है, कट कट का आवाज करता है ना, तो एक कट कट से हो गया ना चावल का हो गया कटक, कट कट से आवाज करता है ना, तो कट कट से हो गया कटक। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र हो गया कटक, ठीक है। फिर ये भारतीय दलहन शोध संस्थान हो गया कानपुर, जिसको मैं ऐसे रिलेट करेंगे कि एक बच्चा है ना, वो दाल को ना अपने कान में डाल लिया है। एक बच्चा, देखते हैं बचपन में बच्चों को उतना ज्ञान नहीं होता है, किसी भी चीज को वो नाक व कान में डाल लिया करते हैं, तो उनके माँ बाप को उनके बाद समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान हो गया कानपुर, क्योंकि एक बच्चे ने दलहन को कान में, दाल को ना कान में डाल लिया था और पूरे जोर जोर से वो रोने लगा था, ठीक है, शोर मचाने लगा था, इसलिए भारतीय दलहन शोध संस्थान हो गया नागपुर, ठीक है। फिर एक केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र हो गया खड़कवासला। यहां बात हो रही है जल एवं विद्युत की, ठीक है। अब किसी के यहां पानी नहीं हो, किसी के यहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, बिजली नहीं हो, तो उसको बहुत खड़केगा, उसको बहुत ना खटकेगा ये बातें कि मेरे पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये बातें उसको बहुत खटकेगी, माइंड में बातें बहुत खटकेगी ना। तो जल विद्युत का हो गया खटकवासला, खड़कवासला, जल विद्युत खड़कवासला, क्योंकि उसे बहुत ये बातें खटक रही है माइंड में कि मेरे पास ना तो पानी है और ना ही विद्युत है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, मैं किसी चीज को करूंगा तो कैसे करूंगा, बहुत वो टेंशन में आ जाएंगे और उनके माइंड में ये बातें खटकेगी, ठीक है। तो केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़कवासला, खड़कवासला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक का सारा जो इंपॉर्टेंट डेटा था वो आप लोगों के माइंड में सेट हो गया होगा, और जितने भी लूसेंट विविध में टॉपिक में था एक एक करके मैं आपको कवर करवा दिया हूं, एकदम ट्रिक से, एकदम धुआंधार तरीके से। इसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फिर मैं एक बहुत ही प्यारा सा मजेदार टॉपिक लेकर आने वाला हूं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।